है कि एमओएस है उनके पास में, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इनको लाने से चुनावी राज्यों में बीजेपी को फायदा हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी का केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक आता है, जो अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि एक ये भी है कि राहुल गांधी को 2024 का चुनाव किसी भी रूप में उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये भी एक बात चल रही है अंदर खाने में। क्या ये सफलता नज़र आ रही है? क्या किस रूप में देखते हैं पूरे, क्योंकि ये सब कुछ तो चुनावी उसमें चल रहा है, चुनावी रणनीतियाँ चल रही हैं, उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें चल रही हैं, डिसीजंस उसी के इर्द गिर्द हो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस रूप में देखा जाए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी? राजीव जी, आपने देखा होगा कि कभी ताश खेली है आपने? जब आप ताश खेलते हैं और आप हारने वाले होते हैं, आप हार रहे होते हैं, तो आप पत्ते बहुत ज्यादा फेंटते हैं, बार बार पत्ते फेंटते हैं, ताकि ये भ्रम हो, आप लोगों को भ्रम हो कि आप वाकई पत्ते अलग फेंट रहे हैं और अब जो नतीजे आएंगे वो अलग होंगे। अब दिल्ली में जो पत्ते फेंटे जा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी को बना दिया गया है। मेघवाल जी बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और एक प्रमोटी आईएएस थे। पहले वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में थे, फिर उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि सत्ता से उनका अच्छा संबंध रहा और वो प्रमोशन पा गए। और अब किरण रिजिजू साहब की जगह उनको विधि मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू ने वो जो काम किए उसमें बड़े जबरदस्त काम थे। एक तो उन्होंने कहा अंकल जज सिंड्रोम वाली बात उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने रह रह के बार बार ये बातें कही कि कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए विदेशी बताया था, उनका ये विदेशी प्रणाली है। और ये भी कहा था कि कभी भी ये मत कहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का नाम लिए बगैर कहा था, कभी भी ये मत कहिए कि सरकार फाइलों पर बैठी है। सरकार अगर ऐसा है तो आप सरकार को फाइलें मत भेजिए, खुद ही नियुक्त कर दीजिए। जब आप शो चलाते हैं तो हमें क्यों दोषी कहते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो रिजिजू साहब ऐसे हैं जो कई विभागों में रहे हैं और बड़े प्रतिभाशाली आदमी हैं। और अब वे हालांकि वे कला के विद्यार्थी रहे, बीए किया है उन्होंने, शुरुआती पढ़ाई उनकी, लेकिन अब वो बड़ा विज्ञान सम्मत विभाग देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अभी यहां आने के पहले अभी 6 बजे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में थे और उनके साथ चर्चा कर रहे थे हम 7-8 पत्रकार। तो ये बात हुई कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है? तो उन्होंने कहा अभी मैं ये बात नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। तो एक हमारे साथी ने पूछा अच्छा ये बता दीजिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहां कमजोर है? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हर सीट पर कमजोर है। उनकी बात का अर्थ यह था कि हम हर सीट पर ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें जीतना है और हम पूरी तैयारी करके आएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो पीपीटी वाली सरकार है, ये सरकार जो पीपीटी प्रेजेंटेशन देती है और जो अफसर पीपीटी प्रेजेंटेशन देख के वाहवाही कर पा लेते हैं, प्रमोशन हो जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये देखेंगे कि हम जो सुविधा लोगों तक दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो सुविधा लोगों तक देना चाहती है वो उन तक पहुंचती है या नहीं। और मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन इतनी खिसक रही है। एक दिन पहले यहां एक बड़े विशेषज्ञ आए थे चुनाव के बारे में, बड़े जानकार थे। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो 4 साल पुरानी ही बीजेपी की सरकार थी जिसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी थी। मध्य प्रदेश में तो ये 18 साल पुरानी सरकार है जिसमें उमा भारती भी मुख्यमंत्री रही हैं, बाबूलाल गौर भी रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं। इन सब के प्रति जो नाराजगी लोगों के मन में है वो इतनी ज्यादा है कि अगर कांग्रेस उसको ठीक से अपनी लड़ाई लड़ ले तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आएगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जमीन हर राज्य से खिसकती जा रही है और कर्नाटक ने उसका इशारा किया है। और जिन राज्यों में वो मेल जोल की सरकार, खरीदी हुई सरकार चला रही है, वहां भी कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती है और वहां उसे लगता है कि कहीं कांग्रेस वापस सत्ता में ना आ जाए।
ये सब खाका बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी इस बारे में पूरी एहतियात बरत रही है। दिखावे के लिए उसे कुछ न कुछ करना जरूरी है। कर्नाटक में हारे हैं तो पत्ते फेंटना जरूरी, ताकि खबरों में, अखबारों में ये खबर आए कि देखिए कितना बदलाव कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कितने सक्रिय हैं, और खबरों से लोगों का ध्यान जाए, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से लोगों का ध्यान बटे, इसकी तरफ भी उनकी कोशिश होगी। मेघवाल साहब एक बड़े वो भी उन्हीं चीजों में यकीन करते हैं जिनमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भरोसा करते हैं। साइकिल से संसद जाते रहे, वे बड़ी खबरें बनवाते रहे कि साइकिल से संसद जाते हैं और पर्यावरण के प्रति सक्रिय हैं, सचेत हैं, इस तरह की खबरें उनके बारे में बनती रही। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया हो कि उनके अब तक के विभाग में उनका काम बहुत अच्छा रहा हो, ये बात नहीं कही जा सकती। एमओएस को कई लोग मानते हैं कि एमओएस ऐसा ही महत्वपूर्ण मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है, प्रधानमंत्री से सीधा संबंध है। तो कई लोग मानते हैं कि ये मेघवाल जी का बड़ा प्रमोशन है और राजस्थान में हो सकता है कि इसका असर अच्छा पड़े। हालांकि राजस्थान के तो हमारे स्पीकर महोदय हैं ही, वे खुद भी कई बार ऐसे काम करते हैं जो मंत्री लोग नहीं कर पाते या प्रधानमंत्री नहीं कर पाते, ऐसे काम वो करते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर ये सारी बातें होगी तो हमें विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। लेकिन लगे हाथ एक बात और बताना चाहूंगी, 25 मई को सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल शपथ लेने वाले हैं, अपना जिम्मेदारी लेने वाले हैं, और कर्नाटक में नई सरकार शपथ लेगी और अगले 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो शपथ ले लेंगे, वो अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। और पिछले कई बार 3 बार से हमने देखा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी हारी है और वहां या बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, वहां उसी राज्य के किसी न किसी आईपीएस को सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया। तो लगता है कि मध्य प्रदेश में ऋषि कुमार शुक्ला थे जिनको सीबीआई का प्रमुख बना दिया गया था, जो जिनके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी। महाराष्ट्र में आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसके पीछे भी सीबीआई थी। और अब कर्नाटक में सीबीआई ने बहुत सारे छापे बीके शिव कुमार के यहाँ डाले थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं के डाले थे वहां पे। और दूसरी जिम्मेदारी शायद अब बीजेपी को छत्तीसगढ़ में दिख रही है, जो बार बार आरोप लगाए जा रही है छत्तीसगढ़ में ये घोटाला वो घोटाला। तो अब छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी सीबीआई के जरिए तैयारी कर रही है, यानी इन राज्यों में चुनाव की तैयारी बीजेपी नहीं कर रही है, सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई बीजेपी के दूसरे चेहरे के रूप में आ रही है और ये बताता है कि बीजेपी किस स्थिति में है, क्या क्या तैयारियां उसकी चल रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस हद तक वो जा सकती है। राजीव जी। जी।